हर कीमत पर खामोश रहने के 10 मकामात। पहला, एक दूसरा किसी की आराम गाह पर। अगर आपको पूरी कहानी नहीं मालूम तो खामोश रहें। जी बाबा जान। अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते तो खामोश रहें। गुस्से की शिद्दत में खामोश रहें। अगर आपके अल्फाज किसी बेहतरीन दोस्ती या रिश्ते को तबाह कर सकते हैं तो खामोश रहें। दादा जान, मुझे यकीन नहीं कि मैं सही कर रही हूँ। मेरी जद्दोजहद बहुत ज्यादा है और कमजोरियां हावी हो जाती हैं। अगर आपको मौजू के बारे में यकीन नहीं या इल्म की कमी है तो खामोश रहें। जी अच्छा। बहुत अच्छे। जब कोई अपनी जिद्दवजहद और कमजोरी बता रहा हो तो खामोश रहें। अगर आप चीख बगैर बात नहीं कर सकते तो खामोश रहें। अगर आपकी खामोशी आपके रिश्तों को बचा सकती है तो खामोश रहें। अगर बोलना सिर्फ आपकी उना को बढ़ाने या तारीफ हासिल करने के लिए हो तो खामोश रहें। अगर आपके अल्फाज किसी का एतमाद तोड़ सकते हैं तो खामोश रहें। आजमाइश क्यों आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन की वजह से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमजोर हो तो इस आजमाइश भी कम होती है। मुसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि वो उसे ऐसा पाक कर देती है कि वो जमीन पर चल फिर रहा होता है और उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। सबसे कीमती हदिया किसी को कुछ देना ही बदिया नहीं होता, ना हम बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना। किसी को माफ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ कर देना। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं माफ करती हूँ। बहुत अच्छा। किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी जबान को बचाना भी हदिया ही है। अच्छी बात, माँ बाप को दफनाने के बाद ये बात याद रखना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह का जिक्र उतनी देर तक करो कि जितनी देर तक ऊंट ज़बह, जैसे ऊंट की कुर्बानी में सब्र दरकार है, करके तकसीम किया जाता है। क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मियत इस तरह परेशान हो जाती है जिस तरह, क्या हुआ? दीजिए मियत, मुझे हम सब साथ है। जब जिक्र हो रहा हो तो मैयत परेशान नहीं होती, बल्कि मैयत बहुत खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया। इस प्यारी सी बात को इतना फैलाओ कि कोई भी उससे बेखबर ना रहे। सबसे घटिया इंसान वो है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफी करे। सच कहा आपने। तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम में नहीं वो तुम्हारे बारे में कहे, ऐसे शख्स से ताल्लुक मत रखो। एक दाना शख्स ने कहा था, किसी ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी दोबारा मत दो, दोस्त या खानदान का हिस्सा न बनाएं जिसने आपके किरदार आपकी सही फरमाया, माली हालत या आपके ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इससे बचना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल दुरुस्त की हो। एक सांप अपनी कींचली खाल तो बदल सकता है, लेकिन रहता वो सांप ही है। सच कहा आपने। अल्लाह का हर फैसला हमारे हक में बेहतर। कभी अल्लाह हमें बीमार करता है ताकि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल करें। कभी अल्लाह हमें दुख और तकलीफ देता है ताकि हम मजबूत हो जाएं। कभी अल्लाह हमें नाकाम करता है ताकि हम में आजिज़ी पैदा हो और हम मुतकब्बिर न बने। जी सही कहा आपने। कभी अल्लाह हमें गरीब कर देता है ताकि हम गरीब का दुख दर्द समझ सकें। कभी अल्लाह हमसे कोई चीज वापस ले लेता है ताकि हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र कीमत जानें। अल्लाह हमें नुकसान पहुंचाता है ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें। हमें पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो फैसला भी करे वो हमारे हक में बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।